तो फाइनली दोस्तों काफी समय के बाद हम लेके आए हैं Q&A, जिसमें मैं आपके पूछे हुए सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आपका सवाल छूट जाता है तो यार माफ करना यार, क्योंकि इतने सारे सवालों का जवाब देना मुश्किल होता है। और अगर आपको मुझसे कोई सवाल हो तो यार आप इस Q&A के कमेंट में पूछ सकते हो, उसका जवाब मैं आपको अगले Q&A में दे दूंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि किस किस ने कौन सा सवाल पूछा है। तो पहला सवाल पूछा है संध्या रानी ढाल ने। मेरा एक दोस्त है जो मुझे हमेशा बोलता रहता है कि वो चाहता था कि इंडिया मैच हार जाता और विराट कोहली के बिना टीम इंडिया कुछ नहीं हो सकता। मैं क्या बोलूं उसको। तो देखो संध्या जी, आपका जो दोस्त है ना वो अंधभक्त है, उसका हमारे देश से कोई लेना देना नहीं है। जो इंसान देश को पीछे रखे और अपने आइडल को आगे रखे, ऐसे इंसान से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हो। देखो इसमें ऐसा है कि अगर हम कुछ सीखते हैं तो वो अपने आइडल से ही हम सीखे होते हैं। उनके आइडल ने भी देश को पीछे रखा और लाइफस्टाइल को आगे रखा और देश छोड़कर चले गए। तो उनको देख के ही आपके दोस्त ने सीखा होगा कि देश जाए बाढ़ में, हम सिर्फ अपना देखेंगे। और आपको उसे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही कह दो कि इस देश में काम करोगे ना तब तुम खाओगे। तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम लंदन जाके रहो और विराट कोहली तुम्हारे मुंह में निवाले देंगे। इसलिए अंधभक्ति छोड़ो और अपने काम धंधे पर ध्यान दो। अब अगला सवाल पूछा है बंगम अर्जुन ने, जिसको तुम लंदन वाला बोल रहे हो ना, उसके 4000 प्लस रन है इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो भी 50 प्लस एवरेज। और उसी लंदन वाले ने ही लॉर्ड्स जैसे मैदान में टेस्ट विक्ट्री हासिल की है। कपिल देव और MS धोनी के बाद विराट कोहली ऐसे इंडियन टेस्ट कैप्टन है जिसने लॉर्ड्स मैदान में विक्ट्री हासिल किया है। 2017 का इंडिया इंग्लैंड ODI मैच याद होगा, किस तरह विराट कोहली ने रन चेस करके इंग्लैंड बॉलर्स का धुआं किया था, याद है ना। और तुम जैसे CSK वालों को विराट कोहली को पर्सनल माइलस्टोन वाला प्लेयर बोल रहे हो। मैं पूछना चाहूंगा, सचिन तेंदुलकर ने जो 100 इंटरनेशनल सेंचुरी मारा, क्या वो भी पर्सनल माइलस्टोन के लिए किया? क्या जब देखो विराट कोहली को नीचा दिखाते रहते हो, कभी लंदन वाला बुलाते हो, कभी पर्सनल माइलस्टोन वाला बुलाते हो प्लेयर। भाई यार इतना सारा एक साथ लिख कैसे लेते हो यार, मुझे बोलने में ही तकलीफ पड़ती है। तो देखो यार मैं लॉजिकली बात करता हूँ, तुम्हारी तरह अंधभक्ति वाली बात नहीं करता। हाँ माना विराट कोहली ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन देश ने भी तो विराट कोहली को बहुत कुछ दिया है। उसने देश को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट किया, बहुत जगह पर अपना टैलेंट भी दिखाया, लेकिन देश ने उसको फेम भी दिया, पैसे भी दिए, इतना बड़ा नाम दिया। और विराट कोहली ने क्या किया? जिस देश ने उसको इतना सब दिया, जिस देश ने उसको नाम दिया, फेम दिया, सब कुछ दिया, उसी देश को छोड़ के वो दूसरे देश में चला गया। उनके पास टैलेंट है तो रिस्पेक्ट भी तो है ना, फेम भी तो है ना, और जो है वो है, कोई संदेह वाली बात नहीं है। जो जहाँ पे रहता है वो वहीं का ही कहलाएगा। रोहित शर्मा मुंबई में रहते हैं तो रोहित शर्मा को मुंबई कर कहते हैं या फिर मुंबई का राजा कहते हैं। और MS धोनी जो है वो रांची में रहते हैं, पहले रांची बिहार में आता था तो MS धोनी को बिहारी कहा जाता था, और अभी रांची वाला भी कहा जाता है। रांची का शेर भी कहते हैं, रांची से आया लड़का भी कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, और नाम वहीं पे ही जुड़ता है जहाँ पे वो रहते हैं। तो इसमें कौन सी शर्म की बात हो गई कि विराट कोहली को लंदन वाला बोल दिया? तो लंदन वाला है इसलिए बोल रहे हैं, वो वहाँ पे रहता है इसलिए बोलते हैं। अगर इंडिया में विराट कोहली रहता तो कौन बोलता उनको लंदन वाला? कोई नहीं बोलता ना। कुछ लोग बोलेंगे कि फैन फॉलोइंग की वजह से लंदन गया है वो, उनको यहाँ पे फैन चैन से रहने नहीं देते। तो इतने घटिया फैन हो तुम ही हो ना विराट कोहली के फैन? क्या इतने घटिया हो चुके हो कि विराट कोहली को यहाँ पे रहने भी नहीं देते तुम लोग? अरे MS धोनी की भी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, उनको तो नहीं है कोई ऐतराज, वो तो आराम से रांची में घूम रहे हैं बाइक लेके अपना। रोहित शर्मा की भी फैन फॉलोइंग है, वो भी घूम रहे हैं आराम से मुंबई के अंदर। सचिन तेंदुलकर की फैन फॉलोइंग है, वो भी आराम से घूमते हैं अपने मुंबई में। विराट कोहली की फैन फॉलोइंग इतनी घटिया है कि उनको जीने नहीं दे रहे चैन से। तुम लोग भी जानते हो कि वो लंदन में क्यों रहते हैं, टैक्स बचाने के लिए। लेकिन क्या है ना, तुम लोग अंधभक्त हो, तुम लोगों ने अंधभक्ति का चश्मा पहन रखा है विराट कोहली का, इसलिए तुमको कुछ दिखाई नहीं देगा, मैं चाहे कितना भी बोल लूं। तो आगे चलते हैं। तुम कहते हो कि विराट कोहली को हम पर्सनल माइलस्टोन वाला कहते हैं, तो मैंने तो कभी पर्सनल माइलस्टोन वाला बोला नहीं, लेकिन कई बार कई इनिंग्स में ऐसा देखा गया है कि उन्होंने पर्सनल माइलस्टोन की वजह से ही वो मैच खेला है। तुम अगर रिकॉर्ड उठा के देखोगे ना तो विराट कोहली ने 32 में से 24 बार अपने पार्टनर को रन आउट करवाया है। उसके अलावा कई बार ऐसा देखा गया है कि विराट कोहली जब अपनी सेंचुरी के करीब होते थे ना, तब किसी और प्लेयर को स्ट्राइक पे आने ही नहीं देते थे। मतलब रन्स जाए बाढ़ में, स्कोर जाए बाढ़ में, मेरी सेंचुरी पहले होनी चाहिए। मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, जो देखा है जो है वो आपको फैक्ट बता रहा हूँ। और विराट कोहली ने अपने जितने करियर में रन बनाया ना, वो ज्यादातर टूर्नामेंट में या सीरीज में ही बनाए। नॉकआउट मैचेस में उनके कोई ज्यादा रन नहीं है। अगर उनका रिकॉर्ड तब देखा जाए जब एक्चुअली में इंडिया को जरूरत थी रन की, तब विराट कोहली ने या तो 0 रन बनाए या तो 1-2 रन बनाए। अगर आप 2019 सेमीफाइनल उठा के देख लो, आप 2015 सेमीफाइनल उठा के देख लो, आप 2011 वर्ल्ड कप देख लो, 2025 चैंपियन ट्रॉफी देख लो, सब कुछ रिकॉर्ड देख लो। आप नॉकआउट मैच में सेमीफाइनल और फाइनल हो तो यार विराट कोहली के रन बनते ही नहीं है। अब आते हैं सचिन सर पे। तो सचिन सर ने जो अपनी 100 सेंचुरी लगाई है ना, उनमें कभी सामने वाले पार्टनर को रन आउट नहीं करवाया उन्होंने। और तो और सचिन सर के अंदर इतनी अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी ना कि अगर एम्पायर नॉट आउट देता था और सचिन सर आउट होते थे, उस टाइम पर DRS नहीं होता था,
कि आपको पता चले कि आउट है या नॉट आउट है। एम्पायर का फैसला आखिरी फैसला होता था, तब एम्पायर नॉट आउट दे देता था और सचिन सर को पता था कि वो आउट है, फिर भी वो पेविलियन लौट जाते थे। उनकी सेंचुरी बनाने के लिए उन्होंने कभी देखा नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने 100 सेंचुरी बना ली। सचिन सर को तुम विराट कोहली से कंपेयर ना ही करो तो ही बेहतर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्रिकेट स्टेट्स पूछते हैं, याद है ना सीएसके फैंस, आरसीबी फिनिश धोबी, आरसीबी एंडेड धोबी वायरस, रिटायर फिक्सर धोबी, धोबी का बाप कोहली। देखो हम एमएस धोनी के फैंस हैं, हम विराट कोहली के बारे में जो है ना सिर्फ वो ही बोलते हैं, लेकिन कम से कम हम इतनी घटिया हरकतें तो नहीं करते ना तुम लोगों की तरह। हम विराट सर की रिस्पेक्ट करते हैं, उनको क्रिटिसाइज भी हम रिस्पेक्ट के साथ करते हैं। जैसा तुम कर रहे हो ना, उसी में ही पता चल जाता है कि तुम में और हम में कितना ज्यादा डिफरेंस है। फिर जब मैं कुछ बोलता हूँ तो यही लोग कमेंट में आके गालियां देने लग जाते हैं कि मेरे बाप को ऐसा कैसे बोला, इंडियन प्लेयर है, ये है, वो है, विराट कोहली है। और जिस बंदे के बारे में तू गलत सलत बोल रहा है ना, उसी बंदे ने तेरे आइडल का करियर बनाया है, जाके चेक कर लेना गूगल पे। और हमारे देश को वो सब दिया है जो 28 साल में कोई दे ही नहीं पाया। पहले खुद सुधर जाओ, उसके बाद हमें ज्ञान देने आना। अगला क्वेश्चन है माही का। रिजवान भाई प्लीज ब्रो, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आरसीबी के फैन इतना ट्रोल क्यों करते हैं भाई, प्लीज बता दो। लव यू रिजवान भाई, लव यू टू यार। पहले तो देखो आरसीबी को ना एमएस धोनी ने इतनी बार धोया है, इतनी बार पटका है, इतनी बार हराया है कि भाई अब इनके पास ट्रोल करने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। बेचारों ने बहुत दुख देखा है 17 सालों तक, बहुत तकलीफों में रहे हैं बेचारे। 17 सालों का इंतजार, 17 सालों तक लॉलीपॉप चूसना, भाई ट्रोल करना तो बनता है इनका यार। इनको भी थोड़ा टाइम जी लेने दो, मजे कर लेने दो। वैसे तो सबको पता है कि बाप कौन है। अगला सवाल पे जाते हैं। महेंद्र सिंह पूछते हैं, भाई आरसीबी का फैन बेस तो है, मानो या ना मानो, प्रूफ चाहिए ना तेरे को? तो सुन, आरसीबी इतने फॉलोअर्स है जहां तक पहुंचने सीएसके के बस की बात नहीं है। वो बात अलग है, तुम आरसीबी से जलते हो, इसके लिए फेक फॉलोअर्स का नाटक करते हो। तो सुनो, आरसीबी का फैन बेस बड़ा है, मैं मानता हूँ, लेकिन सीएसके से बड़ा नहीं है। और तुझे प्रूफ चाहिए ना, प्रूफ ऐसे बोल के नहीं दिया जाता, प्रूफ दिखाना पड़ता है। तू पहले गूगल पे सर्च करके देख ले कि सबसे बड़ा फैन बेस कौन सी टीम का है। और चाहिए तो सिर्फ इंस्टाग्राम ही नहीं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, सबके फैन फॉलोइंग मिला के चेक कर ले कि किन की फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है। इससे भी ज्यादा प्रूफ चाहिए तो जाके सारे स्टेडियम चेक कर ले इंडिया के, सारे इंडिया के अंदर सीएसके के फैंस ही ज्यादा मिलेंगे स्टेडियम में। इससे भी ज्यादा प्रूफ चाहिए अब तुझे तो जाके बेंगलोर के ही मैदान में देख ले, जब सीएसके की मैच होती है, हमारी लाल जर्सियों से ज्यादा हमारी पीली जर्सी नजर आती है। अरे इससे भी ज्यादा प्रूफ चाहिए तो खुद तुम्हारे आइडल से पूछ लो। One team that we've historically, I felt the most intense games is playing CSK in Bangalore, क्योंकि वहाँ पे तो of course चेन्नई के फैंस होते हैं। बैंगलोर में CSK से खेलना because a lot of fans from Chennai are also there. Yeah. वहाँ पे तो पूरा है कि नहीं भाई येलो ही है, कुछ नहीं देंगे। तो मानोगे ना, या फिर विराट कोहली को भी गाली दोगे? ऐसे हवा में प्रूफ नहीं किया जाता, ऐसे डेटा के साथ, रिसर्च के साथ प्रूफ किया जाता है। अब तुम्हारी दूसरी बात पे आते हैं। विराट कोहली की वजह से मैंने आरसीबी को सपोर्ट किया, 2012 से मैंने आईपीएल देखना शुरू किया और इसलिए आरसीबी मेरे लिए एक इमोशन है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं एमएस धोनी से हेट करता हूँ, बट भाई पहले सीएसके वाले ही शुरू करते हैं। प्रूफ, सीएसके के पास 5 ट्रॉफी है, फिर भी वो आरसीबी को आरसीबी और लॉलीपॉप 49 पे ऑल आउट कहते हैं। तो बेंगे, हमने भी 16-17 बोल दिया तो क्या गलत कर दिया? हाँ, ये बात सच है कि मैं एमएस धोनी से हेट नहीं करता, लेकिन कौन बेस्ट है रन के मामले में बताओ? ऑफकोर्स विराट कोहली और धोनी कैप्टनसी के मामले में, सिर्फ यही अंतर है दोनों में। बस इतनी सी बात तुम और अभिजीत नहीं समझ पाए। तो देखो भाई, मैंने पहले भी तुमको बोल दिया कि लिखने से प्रूफ नहीं होता, प्रूफ करना पड़ता है। लिख के तो मैं भी बता दूं अभी कि तू बीसी है, एमसी है, लेकिन प्रूफ भी करना पड़ता है ना, वो अलग बात है। तुम जरूर हो, प्रूफ मैं बताता हूँ अब तुझे। वैसे तो पंजाब और दिल्ली के पास भी ट्रॉफी नहीं है, लेकिन हमने उनको कभी ट्रोल क्यों नहीं किया? क्यों हमने कभी पंजाब और दिल्ली का मजाक नहीं उड़ाया? तो तुम्हारे पास तो ट्रॉफी नहीं है, लॉलीपॉप चूसो, ये ऑल आउट वो ऑल आउट, तुम्हारे पास तो रिकॉर्ड भी इतने कम है। हमने तो कभी उनका मजाक नहीं उड़ाया। अगर हम सामने से शुरू करते तो हमें तो चाहिए था कि हम उन सारी टीमों का मजाक उड़ाए जिन्होंने कभी ट्रॉफी नहीं जीती। तो फिर ट्रोल आरसीबी को ही क्यों करते हैं हम? अरे मैं बताता हूँ, आप कहीं भी जाके सर्च कर लो, गूगल पे या चैट जीपीटी पे, कहीं पे भी पूछ लो भाई कि सबसे ज्यादा टॉक्सिक फैन कौन सी फ्रेंचाइज के है, तो वहाँ पे आरसीबी लिखा आएगा। भाई अगर रेडिट कर लो, वहाँ पे भी आरसीबी लिखेंगे लोग। और मेरे पास लीगल वजह है कि आरसीबी फैंस ही पहले शुरुआत करते हैं, क्योंकि विराट कोहली को जब कोई आउट करता है तो तुम लोग उस बॉलर को ही नहीं छोड़ते जिनने विराट कोहली को आउट किया होता है। तो सीएसके ने तो आरसीबी को बहुत बार हराया है, वो भी बहुत बुरी तरह। तो इस वजह से
तुम ट्रोल करते हो सीएसके को, फिर सीएसके फैंस आरसीबी को उनकी असली औकात दिखा देते हैं और फिर तुम कमेंट में आके ऐसे रोने लग जाते हो। और तुम जैसे लोग कैसे है पता है, जब अभिजीत जैसे लोग सीएसके को ट्रोल कर रहे होते हैं, एमएस धोनी को ट्रोल कर रहे होते हैं, तब उनकी कमेंट्स में जा जाके लिखते हो वाह भाई मजा आ गया, अच्छा लपेटा अच्छा पेला। और जब हम ही लोग आरसीबी को ट्रोल कर रहे होते हैं तब कमेंट्स में आके ज्ञान पेलते हो कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आरसीबी है भाई, इंडियन प्लेयर्स खेलते हैं उसमें, ये ने वो। भाई ऐसे लोग हो तुम लोग, दोगले। अगले सवाल पे चलते हैं। युवराज चौधरी पूछते हैं, अभी तो वही तो बोल रहे हैं लोग, जवान था तो ठीक था, पर अब फैंस के नाम पे खेल रहा हूँ करके टीम में यंगस्टर की जगह खा रहा है, कोच बना लो, इसे इतना अटैचमेंट और गाइडेंस चाहिए। तो युवराज भाई तुम्हारी क्यों जल रही है, वो कम से कम इंडियन टीम में बैठ के किसी यंगस्टर की तो जगह नहीं खा रहा ना, इंडियन प्लेयर की तो जगह नहीं खा रहा ना। आईपीएल में 200 से ज्यादा प्लेयर्स होते हैं, अगर एक की जगह खा भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, बाकी 200 प्लेयर्स तो खेल ही रहे हैं। इंडियन टीम में तो 15-20 प्लेयर की जगह होती है, अगर उसमें एक प्लेयर की जगह खा गया तो बहुत फर्क पड़ेगा भाई। उसको उसकी फ्रेंचाइज खिला रही है, तेरी क्यों फटी पड़ी है, उसको खेलना है, उनके फैंस को देखना है, उनकी फ्रेंचाइजी को भी खिलाना है, तो तेरी क्यों जल रही है भाई। कम से कम उसे निकाला तो नहीं जा रहा है जैसे इंडियन टीम में से अभी बड़े बड़े खिलाड़ियों को निकाला जा रहा है। देखो उतना ही बोला करो जितना तुम सहन कर सको, फिर मैं बोलूंगा ना तो तुम्हारी फट के चार हो जाएगी और फिर तुम कमेंट में आके गाली गलौज पे उतर आते हो। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मुस्ताफिद हसन पूछते हैं, प्राइम ऑफ सीएसके 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23। हेलो ब्रो, आई एम योर सपोर्टर, आई एम बिग फैन ऑफ एमएसडी, थैंक यू भाई। देखो दोस्तों, ये जो भाई है ना वो सीएसके का प्राइम नहीं बता रहे, इनडायरेक्टली आरसीबी वालों की जला रहे हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कौशल अली पूछते हैं, कोई आरसीबी का फैन नहीं है, सब विराट कोहली के पहले, और तुम भी चेन्नई के फैन नहीं हो, तुम भी एमएस धोनी के फैन हो। हाँ भाई बात तो सही है, मैं गुजरात में रहता हूँ और चेन्नई का फैन हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि मैं एमएस धोनी का फैन हूँ, इसलिए मैं चेन्नई को सपोर्ट करता हूँ। और वहीं आरसीबी के फैंस भी विराट कोहली की वजह से आरसीबी को सपोर्ट करते हैं, और ये फैक्ट है, लॉजिकल बात है, और लॉजिकल बात से मैं कभी भी इनकार नहीं करता। अगले सवाल पे चलते हैं। विश्वरंजन दीक्षित पूछते हैं, अबे टेस्ट, ओडीआई, टी20 में नंबर 1 बैट्समैन धोनी कभी आया है, मुझे बोल। इसलिए तो मैं तुम लोगों को लॉकडाउन किड्स कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? फिर तुम लोग कहते हो कि मैं ट्रोल करता हूँ तुम लोगों को। देख बच्चे, अभी तुझे पैदा हुए 5 साल हुए है, उसके पहले एमएस धोनी ने रिटायरमेंट ले लिया था जब तुम पैदा नहीं हुआ था। जाके पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, तुम्हारे बस की नहीं है ये क्रिकेट। तुम जैसों की वजह से ही फिर पूरे आरसीबी समाज को ट्रोल होना पड़ता है। फिर मुझे तुम लोग कमेंट में आके गालियां देते हो कि आरसीबी को ऐसा कैसे बोला, विराट कोहली को ऐसा कैसे बोला। अरे सुधर जाओ वरना सुधार दूंगा यार। अगले सवाल पे चलते हैं। साहिल कादरी पूछते हैं, भाई व्हाई यू हेट विराट कोहली। ये सवाल मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि तुम विराट कोहली से नफरत क्यों करते हो। तो देखो, अगर हम किसी को पसंद नहीं करते इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उससे नफरत करते हैं। मैंने ना ही कभी विराट कोहली का ऐसे मजाक उड़ाया है और ना ही कभी विराट कोहली को चोकली फिर दूसरी किसी और नाम से चिढ़ाया है, ना ही उनको कभी ऐसे बुलाया है। मुझे जहाँ गलत लगा वहाँ मैंने विराट कोहली को गलत बताया है। मुझे जहाँ लगा कि विराट कोहली की यहाँ तारीफ करने जैसी है वहाँ मैंने तारीफ भी की है। मुझे जहाँ लगा कि विराट कोहली की यहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करने जैसी है वहाँ मैंने सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट भी की है। जो मुझे सही लगता है मैं सही कहता हूँ, जो मुझे गलत लगता है वो मैं गलत कहता हूँ, चाहे मेरे सामने फिर मेरा ही सीएसके का फैन क्यों ना हो। अगर सीएसके का फैन विराट कोहली के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलता है जो असल में नहीं हुआ है, वो अगर बोलता है तो मैं सीएसके फैंस को भी रिप्लाई करके बोलता हूँ कि सुधर जाओ, ऐसी गलत गलत बातें मत फैलाओ। मैं काफी बार तारीफ भी करता हूँ विराट कोहली की जहाँ पे तारीफ बनती है, लेकिन वो ज्यादातर कोई देखता नहीं। लेकिन जब मैं विराट कोहली को उसकी किसी चीज पर क्रिटिसाइज करता हूँ वो सब आके देखने लग जाते हैं। देखो मैं सीधा सा फॉरवर्ड बंदा हूँ, मुझे अगर कोई बात गलत लगती है तो मैं सीधा मुंह पे बोलता हूँ। फॉलोअर्स और व्यूज के लिए मुझे मीठा मीठा बोलना नहीं आता। तुम ही लोग कहते हो ना कि विराट कोहली की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। अगर मैं विराट कोहली की तारीफें करूंगा, उनके बारे में अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा तो मेरी फैन फॉलोइंग वैसे ही बढ़ेगी, व्यूज भी मिलेंगे। और जब मैं विराट कोहली के बारे में कभी क्रिटिसाइज करता हूँ तो मुझे गालियां मिलेगी, लेकिन मैं गालियां खाना पसंद करूंगा। अगर गलत को गलत बोलूंगा और सही को सही बोलूंगा। मैं मीठी मीठी बातें नहीं करता, चाटने का काम नहीं करता। इस वजह से लोगों को लगता है कि मैं विराट कोहली से नफरत करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ पे सही होता है वहाँ पे मैं सही बोलता हूँ, जहाँ पे गलत होता है वहाँ पे मैं गलत बोलता हूँ। अगले सवाल पे चलते हैं। चित्रांश भडोरिया पूछते हैं, विराट कोहली को 217 इनिंग्स नहीं 112 इनिंग्स लगी थी ओडीआई में नंबर 1 रैंकिंग के आने के लिए। कोहली ने ओडीआई में 10,000 रन 205 इनिंग्स में ही पूरे कर लिए थे। हाँ तुम्हारी बात सही है कि विराट कोहली को 217 नहीं बल्कि 112 इनिंग्स लगी थी ओडीआई में नंबर 1 बैट्समैन बनने के लिए। मुझसे बोलने में गलती हो गई थी, लेकिन एमएस धोनी को सिर्फ 38 इनिंग लगी थी
ओडीआई नंबर 1 बैट्समैन बनने के लिए। और उस टाइम पे MS धोनी के कंपैरिजन में बाबर आजम जैसे प्लेयर नहीं थे। उस टाइम पर ऐसे प्लेयर्स थे जिनका नाम सुन के बॉलर्सों का करियर खत्म हो जाता था। युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, ऐसे ऐसे प्लेयर्स लिस्ट में थे। और उन्हीं प्लेयर्स को पछाड़ते हुए MS धोनी सिर्फ 38 इनिंग लेते हैं ओडीआई नंबर 1 बैट्समैन बनने के लिए। कितनी बार बोला है मैंने, थोड़ी रिसर्च करके आया करो मेरे पास। कमेंट्स में अगर कुछ लिखो तो सोच समझ कर लिखना चाहिए। आगे चलते हैं। तुम कहते हो कि विराट कोहली ने 205 इनिंग्स में 10,000 रन पूरे कर लिए थे। सही बात है, लेकिन अगर तुम क्रिकेट को समझते होते ना तो ऐसा कभी नहीं कहते। ओपनर के साथ अगर तुम फिनिशर का कंपैरिजन कर रहे हो ना भाई, तो तुमसे घटिया क्रिकेट फैन कोई हो ही नहीं सकता। विराट कोहली तब आते थे जब मैच शुरू होती थी और MS धोनी तब आते थे जब मैच खत्म होती थी। तो ऑब्वियसली बात है कि विराट कोहली को ज्यादा बॉल खेलने को मिलते थे। विराट कोहली को पूरी मैच खेलने को मिलती थी उनके रन बनाने के लिए, और MS धोनी को लास्ट में 2-5 ओवर या 10 ओवर मिलती थी रन बनाने के लिए। तो थोड़ी समझदारी वाली बात करी होती ना तो अच्छा रहता। अरे यार मैं तो भूल ही गया, तुम लोग तो लॉकडाउन किड्स हो, समझदारी कहाँ से होगी तुम लोगों में। अब आगे तुम कहते हो कि देखो अगर गवर्नमेंट की परमिशन नहीं थी तो नेताजी टीम को पिक करने एयरपोर्ट क्यों गए थे। अगर गवर्नमेंट की नहीं चाहता था कि सेलिब्रेशन हो तो नेताजी ने प्लेयर्स को सम्मानित क्यों किया। अगर गवर्नमेंट के पास सिक्योरिटी नहीं थी तो नेताजी स्टेडियम में ट्रॉफी के साथ फोटो क्यों खिंचवा रहे थे। अच्छे से सोचना एक बार। हाँ, पुलिस ने मना किया था बट गवर्नमेंट नहीं मानी। उन्हें अगले इलेक्शन में वोट चाहिए। युवा फैंस से और पुलिस ने मना किया था, इसलिए विक्ट्री परेड भी कैंसिल हुई थी। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, नेताजी को तो वोट चाहिए थे लेकिन सिक्योरिटी नेताजी नहीं देते ना, सिक्योरिटी तो पुलिस देती है। और पुलिस ने साफ साफ मना कर दिया था कि हम एक दिन में इतनी सारी सिक्योरिटी नहीं दे सकते। तो फिर किसी भी इंसान में इतनी तो बुद्धि होती है कि अगर पुलिस उस चीज से मना कर रही है, अगर सिक्योरिटी नहीं दे रही तो हम उस चीज से अवॉइड कर सकते हैं। मैनेजमेंट को पहले से ये पता था कि सिक्योरिटी नहीं है हमारे पास, तो क्यों जाना पड़ा सेलिब्रेशन करने के लिए। कुछ दिन बाद कर लेते, जब पुलिस ने बोला था कि कुछ दिन बाद सिक्योरिटी हम मजबूत कर देंगे तब कर लेते। मुंबई में भी तो हुआ था ना T20 वर्ल्ड कप का सेलिब्रेशन, विक्ट्री परेड भी निकली थी, उसमें से किसी की जान नहीं गई क्योंकि वहां पे कुछ दिन बाद हुआ था सेलिब्रेशन अच्छी तरह सिक्योरिटी के साथ। और वैसे भी पूरी दुनिया को पता है कि आरसीबी के फैंस कितने टॉक्सिक है। तुम लोगों के अंदर सिविक सेंस तो है नहीं कि तुम लोग अच्छे से सेलिब्रेशन को स्वीकार करते। तुम लोगों के लिए सेलिब्रेशन का मतलब होता है खून खराबा करना, तोड़फोड़ करना, जानहानि करना, मानहानि करना। क्या नेताजी ने पोस्ट डाली थी सेलिब्रेशन की कि हमें सेलिब्रेशन करना है, वाह आ जाओ सब लोग। क्या नेताजी ने ट्रॉफी जीती थी? नहीं ना, तो सारा जिम्मा नेताजी पे क्यों डाल दिया। हाँ, गलती है नेताजी की, लेकिन उससे ज्यादा गलती आरसीबी मैनेजमेंट की है, ये भी तो मानो। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल पूछा है प्रियांशु ने। ब्रदर, आई एम CSK फैन बट व्हाई CSK कैन नॉट 180+ चेस टारगेट विदाउट सुरेश रैना। किसने बोला भाई तुमको कि हम 180+ चेस नहीं कर पाए सुरेश रैना के बिना? 2023 का फाइनल याद नहीं है क्या? अगेंस्ट गुजरात टाइटंस 200+ रन थे उसमें, और बारिश की वजह से DLS मेथड के जरिए हमें 175 रन बनाने थे, वो भी 15 ओवर के अंदर। और 15 ओवर में हमने 175 रन बना भी लिए। सोचो अगर पूरी की पूरी 20 ओवर होती और 200+ रन करने होते तो वो भी हम कर लेते। और भाई ज्यादातर CSK ने 180 से ज्यादा रन सामने वाली टीम को दिए ही नहीं कि CSK को इतने ज्यादा रन चेस करने पड़े। ये कुछ ही बार हुआ है जब CSK के सामने 180 रन लगे हो। और ये कौन बताएगा कि CSK ने पहले बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा बार 200+ स्कोर भी बनाए हैं। लोगों का तो काम है भाई कुछ डाटा को उठा के बताना, लेकिन हमारा भी काम है कि हम उसे अच्छी तरह एनालिसिस करें, हम उसका अच्छी तरह पढ़े, उसको रिसर्च करें। और ये बात भी सही है कि सुरेश रैना CSK के लिए एक बेहतरीन बैट्समैन थे, एक बेहतरीन प्लेयर भी थे, और CSK ने सुरेश रैना के साथ बहुत गलत किया था। जो फैक्ट है वो है, हम अनभक्तों की तरह नहीं कहते कि हमारी आरसीबी ऐसा नहीं कर सकती, वैसा नहीं कर सकती। नहीं भाई, हमारे CSK ने किया था सुरेश रैना के साथ गलत, तो किया था भाई। जो गलत है वो गलत है, मैं बोलूंगा, चाहे मेरे फैंस ही मुझ पे क्यों ना चढ़ बैठे। अगला सवाल पूछा है कलसिम तापा ने। अरे रिजवान भाई, 2026 का IPL में रशीद खान को आना चाहिए, गुजरात से रशीद खान को आना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं कलसिम तापा भाई। देखो भाई, CSK को खरीदना तो बहुत प्लेयर्सों को चाहिए, लेकिन CSK उन्हीं प्लेयर्सों को खरीदेगी जिसकी CSK को जरूरत होगी। लेकिन CSK मुझे लगता नहीं कि रशीद खान की तरफ जाने वाली है, क्योंकि रशीद खान का आप स्टेट देखोगे ना पिछले 2-3 साल का, तो IPL में बहुत बुरा रहा है। ना वो विकेट ले पा रहे हैं, ना वो रन बना पा रहे हैं, ना ही अच्छी तरह बैटिंग कर पा रहे हैं, बॉलिंग भी अच्छी तरह नहीं कर पा रहे। उनके फॉर्म की वजह से अभी वो थोड़ा जूझ रहे हैं। शायद लगता है कि अगले कुछ सालों में वो रिटायरमेंट भी ले ले। तो CSK रशीद खान में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगी। और CSK पूरा डिटेल में क्या करने वाली है, उनको कौन कौन से प्लेयर चाहिए और टारगेट कौन कौन से प्लेयर को करने वाली है, तो आप उस पूरा डिटेल वीडियो एनालिसिस जो है मैंने किया है, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रत्युष प्रो पूछते हैं, भाई एक बात बताओ, MI फैंस बोलते रहते हैं 2019 का वर्ल्ड कप धोनी ने हराया है,
और बोलने से बोलते हैं कि तब रोहित शर्मा और विराट कोहली यंगस्टर थे, इसलिए उन लोगों ने मैच नहीं हराया। तो भाई आपको एक गलत फहमी हुई है, ये एमआई फैंस नहीं बोलते, ये बोलते हैं विराट कोहली के फैंस, आरसीबी के फैंस। और भाई मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली का डेब्यू हुआ था 2008 में और रोहित शर्मा का डेब्यू हुआ था 2007 में, और उनके इंटरनेशनल करियर को 12 से 13 साल हो चुके थे, और उन्होंने तो 2-2, 3-3 वर्ल्ड कप भी खेल रखे थे भाई पहले से। तो यंगस्टर कहाँ से हुए? क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा यंगस्टर थे उस टाइम पे? नहीं भाई, उनका सीनियर सिटीजन का वक्त शुरू हो गया था। और रोहित शर्मा, विराट कोहली 2019 में उस टाइम पर उनके पीक पर थे। और बात रही एमएस धोनी के वर्ल्ड कप हराने की, तो हाँ मैं भी छाती ठोक के कहता हूँ कि 2019 का वर्ल्ड कप एमएस धोनी नहीं हराया था, क्योंकि एमएस धोनी के अलावा किसी और प्लेयर में इतनी ताकत ही नहीं थी, इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो उस वर्ल्ड कप को जिता सके। बाकी सारे प्लेयर्स तो पानी पिलाने के लिए आए थे, वो पानी पिला रहे थे और एमएस धोनी खेल रहे थे। विराट कोहली 1 रन बना के पानी पिलाने चले गए, रोहित शर्मा 1 रन बना के पानी पिलाने चले गए, और हमारे जो सीनियर थे, सबके सीनियर भाई दिनेश कार्तिक, उन्होंने तो 26 बॉल में 5-6 रन बनाए थे भाई। उनको पानी पिलाने की इतनी जल्दी नहीं थी, वो सोच रहे थे कि थोड़ी बहुत बॉल खेलूंगा फिर पानी पिलाऊंगा। अब सारे प्लेयर्स तो एमएस धोनी के ही चले थे, तो एमएस धोनी ने सारे प्लेयर्स को बोल दिया था कि तुम आउट हो जाओ फटाफट फटाफट, मैं थोड़े बहुत रन बना के अपनी इज्जत बचा लूंगा और तुम आउट हो जाओ, ऐसे हम वर्ल्ड कप हार जाएंगे, है ना? यही हुआ था। अगला सवाल पूछते हैं मनोज उप्रेती। ब्रो, व्हाट हैपेंस व्हेन सीएसके won IPL 2025 and CSK announced victory parade and 11 people died in stampede? In this situation, will you leave CSK? Please speak my question. I am waiting for your response. And one thing, that do you know 3D Karan and Dehati Asu and 3D Karan and Sam please? हाँ मैं जानता हूँ देहाती आंसू को, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, बहुत अच्छा इंसान भी है, और हमने साथ में बहुत टाइम भी स्पेंड किया है। हमने रांची में अच्छी तरह एक्सप्लोर किया है, दोनों ने हम घूमे हैं, एक साथ रहे हैं भाई, बहुत वक्त बिताया है हमने। 3D करण को भी जानता हूँ भाई, 3D करण अच्छे इंसान है, वो भी अच्छे इंसान है, और उनके साथ भी मेरे ताल्लुकात है, लेकिन वो हम दोनों कभी मिले नहीं, वो अलग बात है, लेकिन हम वैसे ही रहते हैं जैसे दोस्त रहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे, तो सीएसके भी अगर ऐसा करती, सीएसके की वजह से 11 लोगों की मौत हो जाती, 12 लोगों, 15 लोगों की मौत हो जाती, तो मैं भी सीएसके को छोड़ देता उसी टाइम पे। क्योंकि यार देखो, किसी की मौत से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है इस दुनिया के अंदर। सीएसके तो 2 साल के लिए बैन हुई थी, क्या हुआ? आ गई ना वापिस। लेकिन किसी की मौत हो जाती है तो वो कभी वापिस नहीं आ पाता भाई। लेकिन तुम लोगों को पता है, जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी तब 2 सालों तक सीएसके ट्रॉफी नहीं जीत पाई थी। तब काफी लोगों ने उंगलियां उठाई थी एमएस धोनी पे कि इतना बड़ा कैप्टन होके उसने आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीता पा रहा। और उसी साल एमएस धोनी ने सीएसके को ट्रॉफी जीता के ये बता दिया था कि मैं कोई छोटा मोटा कैप्टन नहीं हूँ, मैंने इंटरनेशनल भी जीता है और मैं आईपीएल भी जीत सकता हूँ। और फिर उसी ट्रॉफी को जीतने के बाद सीएसके मैनेजमेंट ने एमएस धोनी को कहा कि हम विक्ट्री परेड रखते हैं चेन्नई के अंदर। तो एमएस धोनी ने जवाब दिया कि ये ट्रॉफी जो है वो सिर्फ चेन्नई की नहीं है, पूरे इंडिया की ट्रॉफी है। पूरे इंडिया के फैंस मुझसे प्यार करते हैं और इस ट्रॉफी को सम्मान करते हैं, और सेलिब्रेशन करने से, विक्ट्री परेड निकालने से पूरे इंडिया के जो मेरे फैंस है वो यहाँ पे चेन्नई में आ जाएंगे, और बहुत कुछ गलत भी हो सकता है। इस वजह से सीएसके ने 5-5 ट्रॉफियां जीती है, लेकिन कभी भी विक्ट्री परेड या सेलिब्रेशन नहीं किया आरसीबी की तरह। समझदार लोग हमेशा समझदारी की बात करते हैं, ना कि घटिया बातें करते हैं। दोस्तों ये था हमारा आज का Q&A। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और आपको इससे कुछ जानने को और सीखने को मिला होगा, और बहुत लोगों को बुरा भी लगा होगा। और दोस्तों अगर आपको मुझसे कोई दूसरा क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, अगले Q&A में मैं उसका सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।